जयपुर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित एक खबर को लेकर राजपूत समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिला। खबर में रावण के साथ राजपूतों की पगड़ी और मूंछ पर टिप्पणी की गई थी, जिस पर समाज के लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। सुबह बड़ी संख्या में राजपूत समाज के नवयुवक राजस्थान पत्रिका के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पत्रिका प्रबंधन से वार्ता की। बातचीत के दौरान पत्रिका के पदाधिकारियों ने समाज के नवयुवकों से मुलाकात कर प्रकाशित खबर पर खेद जताया और माफी मांगी। इसके बाद समाज ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन सतर्क रहा तथा कार्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो ये समाज के खिलाफ थोड़ी बात देंगे। तो न्यूज ये न्यूज किसने दी है, क्यों दी है, इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र तो है ही। षड्यंत्र के बगैर थोड़ी होता है। सर इनको देखना चाहिए पहले लगाने से पहले। देखना क्या, इनको तो पैसे आते हैं। जैसे मैं इनको दूंगा न्यूज 1500 रुपये साहब, ये न्यूज लगा देगा। इनको तो भाई ये इनकी आमदनी एक्स्ट्रा आमदनी होगी ना, एक्स्ट्रा आमदनी के न्यूज कोई लगा देता है। मेरा नाम हुक्म है जब्बर सिंह राठौड़, और मैं राजपूत समाज के लिए जो भी कोई गलत बोलेगा उसके लिए मरने मारने के लिए हूँ तैयार। और कालवी साहब जिंदा थे ना उस टाइम से हूँ, मैं कोई आज से नहीं हूँ, ठीक है। और कोई भी ये नहीं, कोई आप भी कोई समाज के हो ना, आपके खिलाफ भी बोलेगा तो हम भी आपके साथ हैं। किसी क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? देखिए, वैसे तो मीडिया चौथा स्तंभ बताते हैं, बिल्कुल है। चौथा स्तंभ का मतलब ये नहीं किसी की भी भावनाओं का हाथ पहुंचाएगा, किसी के बारे में उल्टा सीधा। और राजस्थान पत्रिका एक इतना प्रतिष्ठित अखबार है, उसने इतना बेहुदा ये लेख लिखा है एक तरह से हमारे समाज के भी। इसमें राजपूत समाज का नाम क्यों लिखा भाई? कुछ भी लिख देते। पगड़ी आपके भी पगड़ी, हमारे पास क्या है, हर आदमी के पास, एक हिंदू के पास एक पगड़ी है। उस पगड़ी को आप एक रावण के रूप में आप जला रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो रावण में राम, ये हम राम के वंशज हैं, तो राम की पगड़ी जो राम के सर पर रख के उस पर जलाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रघुवीर सिंह चौहान। सर एक बात बताइए, जैसे देखा जाता है कि राजस्थान में हमेशा राजपूतों का राज रहा है, तो इनको इस चीज़ सभी जगत के अंदर इनको सम्मान दिया जाता है, तो इस तरह के आप क्या बोलते हैं? देखो, ऐसा है कि राजपूत हमेशा बलिदान का प्रतीक रहा है। आज जितनी भी यहाँ राजस्थान या जयपुर में अपन खड़े हैं ना इस जगह, ये हमारे राजाओं की जीवित चीज़ें जिसमें हम सर्व समाज के लोगों को जहाँ से ये पत्रिका निकल रही है भी राजपूतों की। हम राजस्थान पत्रिका को हम अपना पेपर हम खुद लेते हैं, हम उसकी ग्राहक है मतलब। और पत्रिका ऐसी बेहुदा खबर छापेगा जिससे हमारे समाज को या किसी भी समाज को ये ठेस पहुँचे, तो सरासर गलत है वो। किसी भी समाज की पगड़ी से क्या मतलब है? ठीक है, कोई बना रहा है तो आप उसको वैसे छापो ना। आप एक कास्ट को टारगेट कर रहे हो। और हमारे तो आप जानते हो, फिर अभी तो छोटी संख्या में अगर मैसेज फैल गया तो पूरा राजस्थान ऊपर नीचे हो जाएगा। और पत्रिका का तो हम ऐसा स्वागत कर देंगे कि पत्रिका को खत्म हो जाएंगे। और कई अखबार पहले भी खत्म हो चुके हैं इन चीज़ों में, उठा के देख लो, कई न्यूज वाले आज तक गायब है वो। राजस्थान में पम पत्रिका कितने, अभी यहाँ भी हम जितने लोग खड़े हैं 80% लोग पत्रिका के कस्टमर हैं। कल से विरोध कर देंगे साहब, पत्रिका का बैन बहिष्कार करो, फिर क्या रहेगा? एक इनको ठीक है, गलतियों की माफी मांग लो, क्लियर कर दो उसको। अभी अखबार में खेद का आपने ऑप्शन दिया, खेद क्या होता है? आप खुद गलती करो, खेद बोलो, माफी मांगो, क्लियर करो लोगों को। इस विवाद को बढ़ाने से अच्छा इसको खत्म कर दो आप। नहीं, अब तो धीरे धीरे लोग निकलना शुरू करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लट खाने के लिए हम पैदा हुए, लट खाते भी रहेंगे, और लट मारने भी आते लोगों को। इसलिए इसको क्लियर कर देना चाहिए, और किसी भी समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे राजपूत हो चाहे कोई भी कास्ट हो, टारगेट नहीं करना चाहिए। आपका व्यापार है, बिजनेस आप अपने हिसाब से करो, नहीं टारगेट किसी को मत करो, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अपनी कास्ट के खिलाफ सुनना नहीं चाहता। आप देख रहे हो कि हम खड़े हैं केसरगढ़ के अंदर, पत्रिका ऑफिस के बाहर, जो आज राजपूत सभा के लोग इकट्ठे हुए हैं, एक गलत टिप्पणी को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मीडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद। आज पत्रिका कार्यालय के सामने हम सब लोग राजपूत समाज के लोग खड़े हैं, और जिस तरह की गलत प्रतिक्रिया पत्रिका में छपी है उसका विरोध किया हमारे भाइयों ने पुरजोर। और उस विरोध का असर भी आपने देखा होगा कि कल खबर छपी और आज पत्रिका के अधिकारियों ने माफी मांगी है। तो राजपूत समाज को कमजोर ना समझे, और पगड़ी और मूछों के बारे में बात नहीं की जाएगी। इन्हीं पगड़ी और मूछों वाले लोगों ने हजारों सालों तक इस देश को बचाया है। आज अगर जालीदार टोपियां किसी के सर पे नहीं है और ये पत्रिका के जैसे लोग छाप रहे हैं ना, तो वो उन राजपूतों की बदौलत है। इसलिए खास करके ध्यान रहे, गलती दोबारा नहीं हो। आज हमने माफी से
मंजूरी मान ली, लेकिन दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो पत्रिका कार्यालय नहीं, कोई भी मीडिया ऐसा छापेगा और राजपूतों के विरुद्ध कोई भी बोलेगा, उसका इलाज किया जाएगा और उग्र तरीके से किया जाएगा। जैसे लोग पटरियां उखाड़ते हैं वैसे राजपूतों को भी सब कुछ उखाड़ना आता है, लेकिन एक शांति प्रिय कौम है, हमेशा इस देश के भले के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमेशा आगे खड़ी रही है और इस कौम के साथ अगर गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजपूताना